तो बैंक रिटर्न्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो रहने वाला है जिसमें आपके जितने भी सवाल होते हैं वो मैं आंसर करने वाला हूं। तकरीबन आपके जो 15 कॉमन सवाल है वो इस वीडियो में एड्रेस आपके किए जाएंगे, जिसमें बहुत ही बड़े जो सवाल है जैसे कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई कब होगी, कब इसका फैसला आएगा, बैंक पेंशन ऑपरेशन कब होगा, डीए मर्जर की क्या जानकारी है, फॉर्मूला कौन सा आपका अप्लाई होगा, एरियर्स आपको मिलेगा या नहीं, साथ ही में डीए आपका अगस्त से कितना होगा, एक्स ग्रेशिया रिव्यू, एसबीआई रिटायर्स, फैमिली पेंशन पर भी क्वेश्चन है, कम्यूटेशन ग्रेचुटी, 13 बीपीएस, 8 पे कमीशन, और आप अगर एमसी सिंगला केस हार जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, सारे क्वेश्चन का डिटेल में आंसर मैं करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों का आता है कि हमारा जो स्पेशल रिटायर्स का ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, 499 रुपीज पे कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल नहीं करना है आपको बिल्कुल, वरना आप वहां पर ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ हाई लिखना है, 499 उसकी जो प्राइस है उसके बाद प्राइस पे करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली मुझसे सवाल कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको पर्सनली सारे मिलेंगे, साथ ही में उस पर स्पेशल जो सेशन है वीडियो से ऑफिशियल सर्कुलर है, केसेस की जानकारी है, डिटेल में आप सभी बैंक रिटर्न्स के सभी मुद्दों पर आती है। तो व्हाट्सएप नंबर आपको अभी दिख रहा होगा, उस पर हाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो पर वापस आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल कि बैंक पेंशन ऑपरेशन 2026 में होगा तो कैसे होगा। तो सबसे बड़ी जो आस है बैंक रिटर्न्स है वो डिपेंड है एमसी सिंगला केस पर। उसका जैसे ही फैसला आता है उस पर वो फैसला बैंक रिटर्न्स के पक्ष में अगर आता है तो आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो हो जाएगा। दूसरा आपका केस जो क्वेश्चन होता है, एमसी सिंगला केस की सुनवाई कब होगी और इसका फैसला कब आएगा, और उसका पेंशन ऑपरेशन से सीधा रिलेशन है। तो उसका जो सुनवाई है वो 12 तारीख को अगली होने वाली है, और आपका ये बहुत लंबा आप खींचेगा नहीं, क्योंकि आपने देखा था जो आपकी 22 जुलाई की सुनवाई हुई वहां पर भी बहुत ही इनफ टाइम दिया गया, पूरा दिन आपको एमसी सिंगला केस के लिए दिया गया। वैसे ही अब आपका मिसलेनियस केसेस में ही इसको लगाया जाएगा फिर से, और वहां पर इनफ टाइम मिलेगा, मतलब 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपके होते वो सारे इसको दिया जाएंगे। और अगर जो 22 जुलाई की हियरिंग हुई वैसे ही हियरिंग फिर से 2 बार अगर हो जाती है, मिनिमम 2 बार हो जाती है, 2 दिन ऐसे आपके मिल जाती है, जैसे कि अभी 12 अगस्त को है और अगस्त में ही कोई और डेट दी जाती है, तो आपका फैसला उसी में तय हो जाएगा। तो ये केस अब 2027 तक नहीं जाएगा, इसी वर्ष में आपका ये फैसला है वो आ जाएगा। या तो आपको पेंशन ऑपरेशन मिल जाएगी या तो आपको रेगुलेशन के हिसाब से नहीं मिलेगी, लेकिन फैसला जो भी होगा वो आपको इसी साल 2026 में इसको लेकर देखने को मिलेगा। अब आपको ऐसा नहीं है कि कोर्ट की डेट्स का इंतजार बार बार करना पड़ेगा, तो फैसला अवेटिंग जल्दी है। और जैसे ही फैसला आता है पेंशन ऑपरेशन के पक्ष में तो तुरंत इंप्लीमेंटेशन भी बैंक इसको कर देंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी जो अपडेटेड पेंशन है वो। डीए मर्जर की बात कर लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है उन्होंने डीए की कैलकुलेशन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बाइपार्टाइट सेटलमेंट 12 जो आपका जॉइंट नोट है वो साइन हुआ, वहां पर एक पॉइंट था कि बैंक रिटर्न्स का भी डीए मर्जर होगा। तो आपने बैंक जो डीए मर्जर है उसकी कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है कि आप बैंक रिटर्न्स का डीए मर्जर किया है तो हमें वो कैलकुलेशन प्रूफ के साथ दीजिए। तो आपका डीए मर्जर तो होना 99.99% तय है कि बैंक रिटर्न्स का सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से डीए मर्जर है वो होने वाला है। इसके बाद जो देखा जाएगा कि रेगुलेशन 35(1) में एमसी सिंगला केस जो आपके रिटर्न्स के पक्ष में जाता है या सामने वाली पार्टी के पक्ष में जाता है वो पेंशन ऑपरेशन अलग से डिसाइड होगा, लेकिन डीए मर्जर तो आपका होगा, जिससे बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। मैंने इसी चैनल पर एक जो आपका डीए मर्जर से कितना आपका पेंशन जो है बेसिक पेंशन जो आपका नया हो जाएगा और उस पर डीए मिलेगा, ग्रोस पेंशन कितना होगा और आपको मंथली कितना फायदा होगा, वो वीडियो डिटेल में आपको चैनल पर करवा चुका है। 50,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो आप भी इस चैनल को विजिट करके वो वीडियो जरूर देखना। आपका डीए मर्जर होना तय है और उसका बेनिफिट कितना होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये आपका जो है वो हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आरबीआई का या अभी अपेंडिक्स का लगेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। तो देखिए फॉर्मूला पर यह है कि रेगुलेशन में तो अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला लगाया गया है, लेकिन वो आपका 4 सीपीसी बहुत सालों पुराना है, तो अभी अपडेटेड फॉर्मूला हमें चाहिए होगा जो लेटेस्ट आरबीआई का जो फॉर्मूला है वो उससे पूरा करता है, क्योंकि बैंकों में जो डीए चलता है वही आरबीआई में भी चलता है, सारी चीजें सिमिलर है, पे स्केल भी जो आपके सिमिलर हुआ करते थे।
तो वही फॉर्मूला आरबीआई का फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे जो वकील है मनीष सिंघवी जी, वो सुनवाई जब जो 22 तारीख को हो रही थी उसमें उसका भी जिक्र करते हैं कि हमें पेंशन अपडेशन आरबीआई के फॉर्मूला से चाहिए, क्योंकि वही अपडेट करके पेंशन जो नई है वो दिला सकता है 2026 की लेटेस्ट, क्योंकि वो आपका अपेंडिक्स का फॉर्मूला तो वो 1986 वालों के लिए 1992 वालों के लिए था। अभी अपडेटेड फॉर्मूला आरबीआई का है, तो उसी बेस पर आपको पेंशन अगर अपडेशन होती है तो मिलेगा। इसका भी कल मैंने कैलकुलेशन का पूरा वीडियो बनाया है, वो जाकर डिटेल में देख सकते हैं और आप अपनी खुद की जो कैलकुलेशन है वो करवा सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो एमसी सिंगला केस और सारी जानकारी से डेली मिलने वाले इस चैनल पर, तो आपको एक काम करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा देना है, ताकि इस चैनल को आप ज्वाइन कर पाए, इस चैनल के सारे वीडियोस फ्री में देख पाए। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए बैंक रिटर्न जो एरियस मिलेगा या नहीं उस पर पहले बात कर लेते हैं पेंशन ऑपरेशन के बाद। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि ये फॉर्मूला आपका अपेंडिक्स 1 का जो फॉर्मूला है सभी रिटर्न्स पर लागू हो रहा है। तो अपेंडिक्स 1 जब से आपका जो पहले तो व्हेनेवर एप्लीकेबल 2002 में आया, तो 2002 के बाद जितने भी आपके साल हुए उसके एरियर्स है वो दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा आ सकता है, तो आपको एरियर्स मिल सकते हैं, लेकिन वो कहेंगे कि आरबीआई में जैसे हुआ उसी पैटर्न पर सिर्फ जो पेंशन ऑपरेशन इनका कर दिया जाए, तो तब आपका आरबीआई में जो पेंशन है वो अपडेटेड मिला था, लेकिन उनको एरियर्स नहीं मिले थे। तो बैंक में भी सेम चीज हो सकती है, सिर्फ अपडेशन का फायदा मिल सकता है, एरियर्स नहीं मिलेंगे। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। अब देखिए बैंक रिटर्न्स का 1 अगस्त से, अभी अगस्त में कल से डीए बढ़ेगा, वो कितना होगा तो वो आज शाम को पता चलेगा। आज सीपीए के आंकड़े एग्जैक्ट है वो जुलाई जो आपके जून के पेंडिंग है वो आ जाएंगे, तो उसका वीडियो मैं आपको आज शाम को दे दूंगा। वो वीडियो जिसको भी देखना है, इसको उन लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी वो वीडियो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बैंक रिटर्न्स का डीए अपडेटेड आज शाम को देखने को आपको मिल जाएगा। एक्सक्रेशिया रिव्यू होगा या नहीं, आईबीए की अगली मीटिंग कब होगी, तो देखिए एक्सक्रेशिया को लेकर एक मीटिंग आपकी है वो वर्चुअल 30 मिनट्स की आईबीए के साथ हुई थी। वो मीटिंग में तो कोई यहाँ पे हल नहीं निकला था। एआईबीओ के जो आपके बैंक रिटाइज की तरफ से प्रेजेंट करने के लिए गए थे, लेकिन कहा था कि अगली एक मीटिंग हम रखेंगे, लेकिन वो मीटिंग आपको अब देखने को मिल नहीं रही। बहुत सारे मत निकल चुके, तो आपका एक्सप्रेशिया रिव्यू इस साल भी नहीं होगा। अब सीधा जो 13 बीपीएस है वो आएगा और सीधा एमसी सिंगला केस से इसका फैसला आएगा, और एक्सप्रेशिया रिव्यू आपको 2025-26 जो अभी 2026 में भी देखने को नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स और एसबीआई रिटायर्स भी इस एमसी सिंगला केस में पेंशन ऑपरेशन मिलती है, तो उनको भी जो लाभ मिलेगा, तो हाँ फैमिली पेंशनर्स को सेम आपका लाभ जैसे बैंक रिटायर्स को मिलेगा, रेगुलर रिटायर्स को वही लाभ आपका मिलेगा, और एसबीआई रिटायर्स को भी सेम एमसी सिंगला केस से जो आपका लाभ है वो मिलेगा। अब दूसरी बात कर लेते, पेंशन कम्यूटेशन का पीरियड कब कम होगा, ये भी एक सवाल आता है। 15 साल अभी कम्यूटेशन का पीरियड है, तो वो घटकर आपका 11-12 साल कब होगा, तो उसको लेकर एक अभी डीएफएस ने नोटिस निकाला था, जिसमें साफ साफ कहा है कि जो आपका बहुत सारे केसेस में तो आपका 15 साल ही रखा गया है, लेकिन अभी जो 8 पे कमीशन है उसकी डिमांड है, उसमें एक डिमांड रखी गई है कि पेंशन कम्यूटेशन का पीरियड कम किया जाएगा। तो सरकार ने भी अग्री किया है कि इस पर हम जो है वो देखेंगे, अभी 8 पे कमीशन लगाएंगे उसमें, और वही डीएफएस का सर्कुलर था कि बैंकों पर भी ये लागू हो जाएगा, जैसे 8 पे कमीशन में जो भी पीरियड नया डिसाइड किया जाएगा, तो 8 पे कमीशन 2027 तक आपका लागू हो जाएगा, जिसमें कम्यूटेशन का पीरियड मोस्ट लाइकली 11 से 12 साल रहेगा। वही बैंक रिटायर्स को तब देखने को मिल जाएगा कम्यूटेशन रिकवरी का पीरियड। अब 13 बीपीएस में बैंक रिटायर्स को क्या मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका पेंशन ऑपरेशन अभी हो जाता है, तो 13 बीपीएस में आपका फिर से दूसरा ऑपरेशन है वो आपका लग जाएगा बैंकों पर। अगर अभी जो है रिसेंट में 2026 में पेंशन ऑपरेशन किया जाता है, वही जो आपका हर बाइपेटाइट में जैसे आरबीआई का बढ़ता है, वैसे ही आपका भी जो पेंशन है वो बढ़ता जाएगा हर बाइपेटाइट सेटलमेंट में, तो ये फायदा मिल सकता है। बाकी मेडिकल और छोटी मोटी जो भी चीजें हैं बाइपेटाइट के हिसाब से डिमांड्स होती है, वो आपकी पूरी 13 बीपीएस में हो सकती है, और 13 बीपीएस आपका 2027 से इंप्लीमेंट हो सकता है। अब देखिए ग्रेच्युटी की लिमिट अभी 20 लाख चल रही है बैंक रिटायर्स की, वो 25 लाख कब होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थोड़े एक साल लगभग हो चुका है, जिसका नोटिस आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की 25 लाख ग्रेच्युटी हो चुकी है, और सेंट्रल में जैसे ही होती है उसके 1 से 1.5 साल बाद बैंकों में लागू हो जाता है। तो आपको इस साल जो 2026 से एंड तक आपको ग्रेच्युटी की लिमिट 25 लाख होती हुई नजर बैंकों में भी आ जाएगी। 8 पे कमीशन में जो आपके बैंक रिटायर्स को क्या मिलेगा, ये भी एक सवाल आता है। तो उनको जैसे मैंने बताया जो आपका ग्रेच्युटी वाला फायदा, जैसे सेंट्रल और जो आपका बैंक में कॉमन होती है कम्यूटेशन जैसा फायदा हो गया, ग्रेच्युटी क्या फायदा हो गया, वो जो सेंट्रल में लागू होता है वही आपका थोड़े 1-2 साल में या तब इमीडिएटली आपका जो है बैंकों में भी लागू किया जाता है। तो ये छोटे मोटे बेनिफिट 8 पे कमीशन के जो जनरल बेनिफिट है वो मिल सकते हैं। एमसी सिंगला केस अगर आप बैंक रिटायर्स हार जाते
तो आपका क्या होगा, क्या कभी पेंशन ऑपरेशन हो पाएगा, वो एक सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी की ओर से आता है। तो देखिए, अगर एमसी सिंगला केस में ऐसा, पहले तो डीए आपका मर्जर वाली बात तो आपकी होगी ही होगी डेफिनेटली, जजिस ने डीए मर्जर करने को बोला है तो डीए मर्जर होगा, मतलब पेंशन आपका रिवाइज हो चुका है। दूसरा क्या है कि अगर आपका रेगुलेशन में साबित नहीं हो पाता है कि आपका सभी रिटायर्स पर अप्लाई होगा, तो आपकी पेंशन ऑपरेशन रुक नहीं जाएगी। क्या होगा, फिर आप यहाँ पे यूनियन से बात करेंगे, गवर्नमेंट ने जैसे आरबीआई में बातचीत से आईबीए के साथ बातचीत होगी, फिर से यूनियन की व्यू कर सकता है बैंक रिटायर्स को जो है वो प्रेजेंट, और वहां पर बातचीत नेगोशिएशन के द्वारा आपका जैसे आरबीआई में जैसे 10% का था तो बैंकों में थोड़ा सा कम करके आपका नया फॉर्मूला से पेंशन ऑपरेशन वो करके दे सकते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऑर्डर से, जैसे सीडीबी नाबार्ड और आरबीआई में हुआ, तो वो होप रख सकते हैं। और 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी इस बार आपका पेंशन ऑपरेशन वो करवा सकते हैं। तो ये 2-3 रास्ते आपके अगर एमसी सिंगला केस से नहीं होता तो भी यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये पूरी तरह से Q&A सेशन आपका था। जितने भी क्वेश्चन और है तो कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आज शाम को जो डीए अपडेट होगा उसका वीडियो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। फाइल टेस्ट